अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप होंगे ज़बरदस्त। बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैलेंसी। बच्चों ये वैलेंसी क्या होती है? डिफरेंट एटम्स के आपस में मिलने की जो टेंडेंसी होती है उसको वैलेंसी कहते हैं। बच्चों ये बहुत अहमियत के काबिल है, बहुत अहमियत रखता है केमिस्ट्री के अंदर। बच्चों आपको अगर केमिस्ट्री में वैलेंसी का पता है, इट्स मीन आपको केमिस्ट्री का पता है। अगर आपको वैलेंसी का नहीं पता तो घबराना नहीं है, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा तो वैलेंसी क्या होती है। बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले आपको डिफरेंट सब शेल्स और हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, एटॉमिक नंबर्स का पता होना चाहिए। तो घबराना नहीं है, आपने सब कुछ आपको समझा के ही जाने दूंगा। उससे पहले आप तो जा नहीं सकते कि आपको समझनी है वैलेंसी। उससे पहले बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट पे लाइक करना भी ना भूलें। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताता हूँ सब शेल होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? ये जो बेसिक चीज़ें वो पहले बताता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बच्चों हमारे पास होते हैं 4 सब शेल, S, P, D और F। ठीक है, तो बच्चों हमें पता होना चाहिए S इलेक्ट्रॉन रखता है 2, P रखता है 6, D रखता है 10 और F रखता है 14। मीन 2 में 4 डालें 6 में 4 डाले 14 और 14 में 4 डाले 10 में 4 डाले 14 हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास सब शेल है। ठीक है, और इसके साथ आपको ऑक्टेट यानी आपको डुप्लेट और ऑक्टेट रूल का भी पता होना चाहिए बच्चों। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द आउटर मोस्ट शेल या इन द लास्ट शेल या फिर वैलेंस शेल लिख लें। ठीक है, यानी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के अमल को अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट, और आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, यानी टू अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट। ये डिफरेंट आपको सब शेल का पता होना चाहिए, S में कितने, P में कितने, और ऑक्टेट और डुप्लेट का पता होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। उससे पहले बच्चों आपको पता, ये मैं आपको बताता हूँ, व्हेन अ एटम हैज 3 or less than 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, जब एक एटम के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इन द आउटर मोस्ट शेल। देन क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। और इसका उल्ट क्या है? इसका मीन लूज ये करेगा जब 3 या 3 से कम होंगे। और गेन कब करेगा? इधर मैं वो लिखता हूं, when an atom has 5 or more than 5 electrons in the outermost shell, फिर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, मैंने आपको डुप्लेट बता दिया, ऑक्टेट बता दिया, और कब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जब 3 या 3 से कम हो, और कब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जब 5 या 5 से ज़्यादा होंगे। अब आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो गए। आप तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जरिए वैलेंसी को फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। बच्चों लेट मी सपोज मेरे पास है हाइड्रोजन को निकालना मैंने, उसके साथ ऑक्सीजन को निकालता हूँ, फिर सोडियम को निकालता हूँ, फिर क्लोरीन को निकालता हूँ, और भी डिफरेंट हम एटम ले लेते हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जरिए हम वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो घबराना नहीं है बच्चों, आपको एटलीस्ट फर्स्ट जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर का आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये क्या होता है? 1s1 होता है। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे देख ले, पहला ये न्यूक्लियस है और ये पहला शेल है हाइड्रोजन का। पहले में एक सब शेल होता है S कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितने रखता है? 2।
अगर 2 हैं तो ठीक है, अगर 2 से कम है तो कोई बात नहीं, आप कम पुट कर दें, कोई बात नहीं है। एक ही उसके एटॉमिक नंबर, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक ही है। बच्चों मैंने अभी बताया जब किसी एटम के आखिरी शेल में 3 या 3 से कम हो, क्यों 3 आर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, 3 से कम, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। याद रखना जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उतनी उसकी वैलेंसी होता है। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, इसके एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये देखिए 1s2 2s2 2p4, घबराना नहीं है, आप ऐसे देख लें, पहला शेल ये दूसरा, पहले शेल में एक सब शेल है, दूसरे में s और p होता है, s 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, s 2 रखता है, p तो 6 रखता है, कितने रखता है, 6, लेकिन हमने 8 पूरे करने हैं, कम तो रख सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं रख सकता, तो 4 2 s में ऊपर वाले में भी 2, नीचे वाले 2, 4 हो गया, तो p 4 रखेगा ना। अब देखिए आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 s में और p में 4 है, 6 है। हमने दूसरी बात ये की थी जब 5 या 5 से ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, गेन करता है। क्यों गेन करता है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो इसके बाद 6 हैं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन अप करेगा, बताएं 6 हैं तो कितने करेगा, 6 है ना तो कितने लेगा, 2 लेगा ना। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2। सिंपल बात है, चाहे कोई दे या ले उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी, ठीक है। लेकिन एक और बात है, आपने इसमें प्लस और माइनस को नहीं यूज़ करना, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तब जाके हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर जस्ट आपने बताना है कितनी वो ले रहा है या कितने दे रहा है, ठीक है, वो ही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। एक और हम एटम लेते हैं, हमारे पास क्या है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 और 2p6। तो ये दूसरा शेल भी कंप्लीट हो गया और तीसरा शेल देखें 3s1, मतलब हमारे लास्ट शेल के अंदर इसी तरह आपने देख लेना, ठीक है। हमारे लास्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बात क्या की है, जब 3 या 3 से कम हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो लूज करता है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रूल के हिसाब से लूज करेगा, तो सोडियम की भी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। वेरी सिंपल है। अब मैं क्लोरीन की बात कर लेता हूँ, इसके एटॉमिक नंबर 17 होता है। आप देखें ध्यान से, ये पहला शेल है जिसमें s है, ये दूसरा शेल है जिसमें s और p भी है, और ये तीसरा शेल है जिसमें sp pb और db। s तो इलेक्ट्रॉन 2 रखता है, अगले में आ जाए s2p6, 10 हो गया, s2 12 हो गया, p कितने रखेगा, 6 तो रखेंगे तो 18, हमने 17 पूरे करने तो इसमें 5 आएंगे। मतलब आउटर मोस्ट शेल, जो आखिरी शेल होता है उसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, ध्यान से देखें, 7 हैं, 5 2 7 हैं। तो इसलिए हमने पढ़ा था जब किसी एटम के आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। 7 है, इसने 8 पूरे करने तो कितने लेंगे, बताएं, आप खुद बताएं। 7 है तो इसने 8 पूरे करने तो कितने लेगा, सिंपल बात भाई, 1 लेगा ना। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी बच्चों, हमारे पास 1 होगी, ठीक है। आई होप आपके पास कोई भी एटम हो आप उसकी वैलेंसी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों याद रखना, इसको केमिस्ट्री की बेस समझा जाता है, और यही जो चीज़ें यही आपको इस काबिल बनाएंगी कि कैसे कोई एटम किसी और एटम के साथ कैसे कंबाइन अप करता है, कैसे उसके साथ रिएक्ट करता है, कैसे उसके साथ मिल जाता है। आई होप आपको ये वाला वैलेंसी का टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।